क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, पढ़ाई की बातें। हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी के अनदर वीडियो में, जहां पे हम आज करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चंस पर बॉक्स के। ऐसे क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन बुक में अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम करने वाले हैं, तो स्टार्ट करो सिद्धिका और निकुंज, फास्ट। Calculate the work done by student lifting 0 ठीक है। अबे निकुंज, डिनर कर लिया? यस सर, आपसे पहले कर चुका था। क्या खाया? सेम चीज। तूने भी यही खाया है, लोगे चावल? यस सर। और बचाओ मुझे दे दिया है। नहीं नहीं, गलत मत रिक्वेस्ट कर। रात में चावल। रात में चावल राजमा इज माय फेवरेट। मेरे भी है। और फिर दूसरे में आते हैं छोले भटूरे फेवरेट। सेकंड फेवरेट है मेरा सिद्धिका। अरे भाई साहब, वाह। और निकुंज की फेवरेट है तनवीन। रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड हो उसकी रहा है, best देखो रिकॉर्ड है, बोल दिया। वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है। नहीं सर, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड वो भी आना है। ऐसे मैं बोल दूं सिद्धिका का बेस्ट फ्रेंड वो भी आना है। ना तो कभी सिद्धिका, ओह एक्सक्यूज एक मी, मिनट, एक मैं मिनट। तो जानती ना तो भी कभी नहीं। ना तो कभी सिद्धिका ने बात बोली, ना अच्छा। ओबियान ने बोली। तो ओवेन क्यों बोलेगा? ओवेन क्यों बोलेगा अपने आप जैसे से? तनवीन बोलेगी क्या कि निकुंज अच्छा लड़का है, निकुंज मेरा तो दोस्त है। सर ताई थोड़ी करी है उसने, उस ताई थोड़ी करी है उसने। कोई बात नहीं सिद्धिका, हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा यूट्यूब पे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, 1.5 मीटर mgh इसे पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है ये भी। कैलकुलेट द वर्क डन, डब्ल्यू निकालना है मुझे बाय स्टूडेंट इन लिफ्टिंग 0.5 केजी बुक। एम है आपका 0.5 केजी, क्या है? फ्रॉम द ग्राउंड एंड कीपिंग इट ऑन द शेल्फ ऑफ 1.5 मीटर हाइट। तो हाइट है आपके पास 1.5 मीटर। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। 7.5 आ रहा है। जी है आपका 10। हाँ। सीधा तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एमजीएच वाले फॉर्मूले से। 0.5 इंटू में 1.5 इंटू में 10, 10 से 10 गया, 1.5 इंटू में 5 हो गया 7.5 जूल्स। आई होप इतनी बात क्लियर है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो। A force of 40 Newton 3 equals to 40 Newton। किसके मैसेज आया? सर आई विल जॉइन इन 5 मिनट्स। कौन है सर? 40 न्यूटन। मेरा ही है वो। अच्छा एक्टिंग। सर देखो cos थीटा का क्वेश्चन आ गया। cos थीटा 60 डिग्री। cos थीटा क्वेश्चन है ये। नहीं पता ना 60 cos 60 का तुम्हें क्या होता है? 1/2 होता है ना। चलो आगे चलो, कोई बात कुछ नहीं नहीं। करना, दोनों क्वेश्चन वही है, ये दोनों क्वेश्चन cos वाले हैं। आगे भी है क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेज। वैसे कर लेते cos थीटा काय का क्वेश्चन। अरे सर पीछे है और पीछे। अच्छा खत्म, नहीं और कुछ नहीं है इसके आगे। अगला पर्पल बॉक्स फोटो खींच। नहीं कर रखे हैं बाकी सारे पीछे हैं। सर मेरे डाउट क्लियर कर रहे हो आप? भेजो। नहीं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, भेजने वाला कुछ नहीं है उसमें। सुनाओ। मैंने टेस्ट करके मैम को भेज दिया था और उन्हें मैंने बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 16 सर कहते हैं हमारे सिलेबस का नहीं है, और एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था तो मैंने उन्हें वो भी कह दिया कि आप मुझे इसका डायग्राम भेज देना जब चेक करूंगी। कौन सा डायग्राम? न्यूक्लियस का? भेजो डाउट सिद्धिका बोलो। डाउट्स से मेरे भी थे, मुझे आरबीसी वाला क्वेश्चन था, हाइपोथेटिक सॉल्यूशन वगैरह क्वेश्चन वाले, मुझे भी उसका आंसर समझ नहीं आया था। लिग्निन क्या नहीं, क्यूटिकल क्या होता है? हाँ मुझे भी डाउट था, सेम चीज मैंने आपसे बोला था क्यूटिकल। वो देना मुझे, वो हमारे सिलेबस में मुझे था नहीं। मेरी बुक में होगा ना। परमानेंट, सर सुनो मेरी बात। सुनाओ। जो परमानेंट टिश्यू होता है ना,
उसके 2 मेन टाइप्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के 2 मेन टाइप होते हैं, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव का एक टाइप होता है एपिडर्मिस और एपिडर्मल, वो समझाना है मुझे। और एपिडर्मल या एपिडर्मिस जो भी है, उसके अंदर होता है क्यूटिकल, उसके अंदर होता है क्यूटिन, और वो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यूटिन तो पता है मुझे, क्यूटिकल देखो, क्या होता है? क्यूटिकल के अंदर ही क्यूटिन होता है। मैंने लर्न कर लिया, पर मेरे को समझ एक चीज नहीं आई। ये ना एक तरीके की आउटर लेयर होती है। क्या होती है? एपिडर्मिस की बात कर रहे हो ना? एपिडर्मिस में दो चीजें होती है। क्यूटिन और क्यूटिकल। हाँ देखो, क्यूटिन या क्यूटिकल, ये जो क्यूटिकल होता है ये भी एक आउटर कवरिंग होती है। देखो एपिडर्मल क्या है? एपिडर्मल हमेशा आउटर कवरिंग है किसी भी टिश्यू की। एनिमल सेल में, किसमें? एनिमल सेल में टिश्यूज में जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है? वो एपिडर्मल ही होती है। उसका काम होता है बाहरी जो है चीजों से उसको जो टिश्यू है, जो सेल है बेसिकली, उसको बचाना। क्लियर है? प्रोटेक्ट करना। तो एनिमल्स में जो क्यूटिकल्स होते हैं, जैसे मान के चलो इंसेक्ट है, तो इसके अंदर क्या होता है? एक हार्डर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, जो कि प्रोटेक्शन या सपोर्ट उसको प्रोवाइड करती है। क्या इसके बारे में हमारे सपोर्टिंग मटेरियल में अवेलेबल नहीं है क्या? है, के पर बारे मेरे में को समझ नहीं आया। इसमें लिखा है मुझे लर्न है एपिडर्मिस फॉर्म्स a thick outermost layer which is entirely covered by cuticle. हाँ There is also a waxy substance present inside the cuticle which is known as cutin, which is secreted by the epidermal cell for providing protection and forming new providing protection against the loss of water. कुछ जो ये होते हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं। देखो आप पहली बात तो, अगर आप टिश्यू को हाथ लगाओगे ना, किसी भी टिश्यू को, ठीक है, तो आपको एक वो आप बेसिकली हाथ लगा रहे हो क्यूटिकल को। किसको हाथ लगा रहे हो? क्यूटिकल को, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उस क्यूटिकल को फाड़ते हो, ब्लेड से हल्का सा चीरते हो, तो उसके अंदर से एक फ्लूइड निकल के आता है, उसको बोलते हैं क्यूटिन। क्या बोलते हैं? क्या बताया था सिद्धि का? क्यूटिन बोला है? क्यूटिन। हाँ, उसके अंदर से लिक्विड निकल के आता है क्यूटिन। अब उस क्यूटिन का भी काम क्या होता है? उस क्यूटिन का भी काम यही होता है ताकि वो जो आउटर मोर, जो बाहर से आपका उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो अंदर की तरफ ट्रांसफर ना हो। यहाँ पे मैं इन्होंने इन डेजर्ट प्लांट इट इज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन टू प्रिवेंट वाटर लॉस। यस। अब वो डेजर्ट प्लांट में क्यों होती है? ताकि वो वाटर लॉस से बचा सके। और सुब्रेन क्या होता है ये? बताता हूँ। इतना क्लियर हो गया? अब ये होती क्यों है, मेरी बात सुनो। ये फ्लूइड इसलिए होता है ताकि जो अंदर का पानी है वो बाहर इवापोरेट ना हो जाए, उड़ ना जाए। कुछ ऐसे प्लांट्स में जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है, इसीलिए अगर आपको, कई लोग कहते हैं कि अगर आपको डेजर्ट में पानी पीना है तो कैक्टस को ढूंढो, क्योंकि कुछ कुछ कैक्टस ऐसे होते हैं जिसमें, जिसको अगर आप ब्लेड मारोगे तो उसके अंदर से पानी मिलेगा। ठीक है, वही पीने वाला। अच्छा आगे बताओ। सुब्रेन बड़ा पूरा सुब्रेन क्या होता है? कहाँ पे है? Suberin pigment present in this cork by which makes the plant impervious to water. सुब्रेन पिगमेंट एक और ये क्या पिगमेंट होता होता है? है। ये कौन सा क्वेश्चन क्या है? मुझे पहले क्वेश्चन बताओ। ये उसका है, ये एपिडर्मिस के वो है। व्हाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस के अंदर होता है सुब्रेन। सुब्रेन पिगमेंट प्रेजेंट इन दिस प्लांट। किस प्लांट में? कैक्टस में? नहीं, फिर ये कॉर्क में। अच्छा, which makes the क्या which makes the plants impervious to water। कहने का मतलब ये है कि प्लांट का पानी जो है वो बाहर खत्म नहीं होता। आ रही है बात समझ में? उसको पानी से बचाने के, उसके वाटर लॉस को बचाने के लिए एक उसका एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं सुब्रेन। क्या बोलते हैं? सुब्रेन यही काम करता है। कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें अगर मान के चलो एक टाइम ऐसा आता है पेड़ के अंदर, वो ना बारिश के तुरंत बाद अपना पानी रोक लेता है, सोख लेता है उसको, और फिर वो लपा चलाता है उसको। ठीक है, वही कैमल वाली हो गई। तो कैमल वाली, कैमल वाला तरीका हो गया, बट कैमल का लाइफ फिर भी थोड़ा सा वो है। ठीक है, कुछ होते हैं जैसे नीम का पेड़, ये काम करता है। क्लियर है? आगे सारे प्लांट्स ही करते हैं, वो तो पानी सोख लेते हैं बात के ये लिए। डिपेंड करता है आपका प्लांट किस तरह के हैबिटेट में जन्मा है। ठीक है। अगला मुझे जल्दी डाउट पूछो, मुझे निकलना भी, थका हुआ मैं। बाकी तो मुझे कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज पढ़ा दो। कार्टिलेज मुझे पता क्या होता है। मुझे एयर लाइक सर, वो गोयल ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैंने गोयल से पढ़ा था। गोयल सॉरी क्या ऑइंटमेंट, सपोर्टिंग मटेरियल नहीं सपोर्टिंग ऑइंटमेंट का डेफिनेशन लिखी थी। इसमें देख लेता हूं। क्या कह रहे हो बेटा? मुझे पता है कार्टिलेज क्या होता है। बता बता। कार्टिलेज इट इज वो एयर लाइक कुछ होता है जिसके अंदर, मतलब जो कि इसे कहते हैं पैकेजिंग, इसे पैकेजिंग कहते हैं, पैकेजिंग टिश्यू। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, कार्टिलेजेस होते हैं इलास्टिक। ठीक, क्या होते हैं? इलास्टिक, लेस हार्डर एज कंपेयर टू बोन्स। होती तो हड्डियां हैं, लेकिन लेस इलास्टिक होती है। सीधी का अपनी नाक की जो सेंटर वाली हड्डी है उसको हिलाने की कोशिश करो, और अपने कान की जो कान वाली जो हड्डी है उसको हिलाने की कोशिश करो। ये सब कार्टिलेजेस है। इलास्टिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन। एक प्रोटीन होता है इसके अंदर कॉन्ड्रिन, उसकी वजह से इलास्टिसिटी है इसके पास।
Cells are called as chondrocytes, which are widely spaced and matrix is reinforced by fibers. It is found at joint of bones. कहाँ ये found होता है सेकंड ये पॉइंट joint में? रहने दे, याद नहीं हो रहा। हाँ कोई बात नहीं। It is found at joint of bones. Bones की joint पे भी मिल जाते हैं ये। In the nose, नाक में, ear में, trachea में, larynx में वहाँ मिलते हैं। मैंने इससे रन करा है। It provides कोई बात ये नहीं। बहुत इजी, इससे बढ़ा दो इजी है। It provides flexibility and great tensile strength. इससे flexibility और great tensile strength भी मिलती है। ठीक है, आगे बताओ। नेक्स्ट डाउट क्या, जल्दी बोलो। बस हो गया। डाउट नहीं है? नहीं। आगे अगला पर्पल बॉक्स निकाल ले इसमें से, वर्क एंड एनर्जी का। नेक्स्ट पर्पल बॉक्स, जल्दी फोटो खींच रखी है ऑलरेडी। अगले पर्पल बॉक्स की नहीं, सारी फोटो वो पहले पुरानी खींच रखी है। क्या पर्पल बॉक्स वो क्या वर्क एनर्जी खोलो। खींच का है अगला पर्पल बॉक्स। अगर मुझे पर्पल बॉक्स नहीं मिला अरे मुझे तो तुझे मैं अभी अरे थैनोस बना दूंगा। ये यही सर तो कोई नहीं, यही ये तो है। यही है नीचे। ठीक है बैंगन। ओके, ये रहा बैंगनी डब्बा आपके सामने। फटाफट करो फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है मेरे काइनेटिक एनर्जी के। फास्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? प्यारा फॉर्मूला हाफ mv²। माइनस यूज एम वो भी था ना। वैसे होता है हाफ mv², पर अगर कभी कभी मान के चल हवा से हवा में पकड़ लिया मैंने फ्रिस्बी को। सर एक मेटल बताओ जो लस्ट्रस होता है और नॉन मेटल होता है। ये नोट क्या? में लिखा हुआ है मेरी। एक मेटल बताऊं जो लस्ट्रस होता है, नॉन वो होता है। नहीं, मेटल है नॉन मेटल? एक मतलब ये है, नेम द फॉलोइंग। लस्ट्रस होता है नॉन मेटल। लस्ट्रस नॉन मेटल डायमंड। डायमंड है क्या आंसर इसका? मुझे नहीं पता, आप बताओ। डायमंड डायमंड मेरे पास कुछ लिखा हुआ था सर, ये ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल व्हिच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये तो मर्क्यूरी हो गया। मरकरी है ये तो हमारे नॉन ब्रोमीन है। मेटल, नॉन मेटल है मेटल? नॉन मेटल मेटल व्हिच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रुक जा, नॉन बोलो मेटल मैडम। व्हिच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही तो बोल रहा था, कार्बन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, यस। नेम अगला अ तो नॉन मेटल व्हिच इज known टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन होगा मेरे ख्याल से। क्या आंसर है? इसका तो मेरे में लिखा। कहाँ से पढ़ के बोल रही कार्बन है? है, कार्बन है। ये तुमने भी कराया है? नहीं, हाँ मैं तो ये कह रहा है मेटल्स विच अगर है लिक्विड, एक तो है, एक फिर लिक्विड नॉन मेटल है, एक सॉफ्ट मेटल है, एक अकर्स इन या गैसियस सॉफ्ट मेटल तो दो सॉफ्ट पापा की मेटल परियां कौन सा होता है? पापा की परियां है, पोटेशियम और सोडियम। सोडियम। ठीक है। और दूसरा एक अकर्स इन अ गैसियस फॉर्म व्हिच इज कलरलेस, ऑर्डरलेस और कंबस्टिबल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जो कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस। और एक और है एलिमेंट्स व्हिच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गैलीलियम और मर्क्यूरी। नहीं, गैलीलियम है। गैलीलियम और क्या लिखा सर ने? कैल्शियम। ये क्या होता है सर? क्या? ये क्या लिखा सर ने? क्या कह रहे हो? ठीक है, गैलियम और सीजियम, ये है मेटलॉइड्स। क्या है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स। आ रही है बात समझ में? यस। मैं सोच रहा हूँ ये लिंक जो है ना पब्लिक चैनल पे डाल दूं। बाकी बचपन की है, पता नहीं किसी का आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा ये चैप्टर। क्या लगता है सिद्धि का, क्या कहना चाहोगे आप? डाल दिया जाए लिंक? क्या, कौन सा लिंक? पब्लिक चैनल पे नहीं सर, है? जो बातें बोल रखी है सर कट, एक तो या तो कट करा दो, एडिटर को बोलो। क्या? कट करा? एडिटर को बोल दो सर कट कर पढ़ती दे। देखती नहीं वीडियो? या सर हाँ, वीडियो देखना तो चल यार, नहीं वो वीडियो देखती नहीं वीडियो, मैं मना एडिटर करता को, बहुत अच्छी बहुत एडिटर चीजें को बोलती बोल है दो ना सर। सिद्धि का आई थिंक हमें क्वेश्चन शुरू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1। चले फर्स्ट क्वेश्चन। सिद्धि का एक चीज ये और। क्या हो रहा है सर? सिद्धि का आप बता नहीं दे। सिद्धि हाँ का जी, हाँ जी। द थिंग इज मैंने पब्लिक चैनल पे लिंक डाल दिया है। ठीक है, नहीं अभी मत डालो। अगर इनकेस कोई ज्वाइन करता तो मुझे बता देना प्लीज। ठीक अरे है, भाई साहब, ठीक है, मजा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो जल्दी। क्लास में तो बोल बेटे पहले पीस लाओ फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जल्दी करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 15 kg और वेलोसिटी हमारा 4 स्क्वायर। 2 to the 4th वाले से 2 बचा हमारा। सॉरी 120। 16। हाँ 120 है। मेरा 120 आ रहा है।
9 10 11 12 फटाफट करो जल्दी, वन, देखो आपका वन, आंसर वन। मैच करता नहीं करता। कर रहा है। कर रहा है, हाँ जी। मुबारक हो, मेरा बहुत भी मुबारक कर हो, रहा है फर्स्ट का। बहुत बहुत मुबारक हो दोनों को। A नाउ moving सेकंड body of mass 30 kg. जल्दी करो फास्ट। MMR 30 kg और ठीक जूस है। और काइनेटिक एनर्जी इसमें कौन सा इसमें पहले से उसने काइनेटिक एनर्जी दी थी, आपको स्पीड निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या 62 स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड थोड़ी निकालनी है। अच्छा स्पीड निकालनी है। स्पीड का मतलब इसका मतलब यहाँ पे रहेगा फॉर्मूला स्पीड 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 लगानी स्पीड स्पीड का फॉर्मूला क्या निकालो आप, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ ना, हाफ एम वी स्क्वायर। सब निकालना है। और क्या यार, गधों वाली बातें कर रहे हो यार, आर यू डोंकीज? सीधी का बोल रही थी इक्वल्स टू 1/2 2 मीटर। ना बेटा गलत है। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। है 2 मीटर सही पर तो है। सेकंड। सही है, सही है। आंसर सर। घबरा क्यों रहे, जल्दी करो। वो फिर उसमें देखो ना उसका लोड कितना है। सर एक थोड़ा करो, बच्चा आया है। और बस और फास्ट एंड कौन आ गया? शर्मा जी रोहित शर्मा ने भी। हाय शर्मा जी, कैसे हो आप? एंड इनकेस अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो आप चैट कर सकते हो। हम अभी कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। शर्मा जी मुझे कौन सी क्लास में शर्मा जी आप सर कौन सी कोई क्लास में? फॉर्मूला पूछो। वो क्लास ही शर्मा जी ने अभी ज्वाइन की है। शर्मा जी कौन से स्कूल में हो? क्या सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड दिखा शर्मा जी, दो। शर्मा जी आपकी फेवरेट टीचर कौन है मुझे बताओ, हमारे चैनल पे तो मतलब अतुल सर। सब्सक्राइब तो करते ही होंगे। सिद्धिका गौड़ा पता है, सिद्धिका का फेवरेट मैं हूँ, बट शर्मा जी से पूछ लेते हैं एक बार। मुझे शर्मा जी, सबका पता है। अच्छा जी, क्या बात है। गड़बड़ लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। हाँ डेफिनेटली मैं ही हूँ। दाल में काला है। देखा, ओके ओके ट्विन एंड टेलीपैथी। ये सिद्धिका दूसरे मुंह से आई है क्या किसी? हाँ मुझे लगा वही है, वही सिद्धिका है। दूसरे मुंह से आई ये है। सिद्धिका है, सिद्धिका का पूरा नाम है सिद्धिका एक ही शर्मा। बात है, एक ही हाँ। बात मान लो। दूसरे मुंह से तो लग ही रहा था दूसरे मुंह से ज्वाइन कर यस 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 यस, खैर कोई बात नहीं। आगे एंड चलते हैं ना सर, क्वेश्चन। ओके ओके, तो इससे पहले आप आए हो कभी मेरी क्लास में शर्मा जी? हाँ जी एक बार। जी को लोग म्यूट करे अनम्यूट करे। क्या पता वो ये सिद्धिका ही हो, फिर कैसे अनम्यूट करेगी वो? नहीं तो फिर भी बोलो ना। अरे उसमें ऑप्शन आता है अनम्यूट करने का, इस पे क्लिक करके नहीं रखो। नहीं आ रहा। अरे आता है ना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, रिक्वेस्ट कर सकता Request हूँ करो। मैं, नहीं मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बट एक्चुअली तो उसी के हाथ में है ना। हाँ मुझे पता है। तो शर्मा जी पहले मुझे बताओ आप क्या कहते हैं, मेल हो या फीमेल हो? अदरवाइज फिर मैं आपको फीमेल। शर्मीली जी बोलूंगा मैं। फीमेल। अच्छा सिद्धिका को सब पता है, ये सिद्धिका नए बच्चों को लेके आती है। मेरी तबीयत खराब है। फीमेल। हाँ ओके ओके ओके। वो क्लास मुझे क्लास लड़कियों में मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अरे भाई साहब क्लास मुझे क्लास क्लास कौन सी है बेटा आपकी? क्लास है, मैं बताती हूँ। ये सेकंड। सिद्धिका चैट कर रही है। सेकंड क्लास। शर्मा जी अच्छा शर्मा जी आप रहते कहाँ पे हो? ये तो मुझे भी नहीं पता। राजौरी। शर्मा जी चुप हो गए। शर्मा जी अभी सोच रहे क्या लिखे। शर्मा जी वहाँ रहते हैं। शर्मा जी हलवा खाने चले गए। तो वो शर्मा जी क्रिकेट मैच देखने चले गए अरे रिटायर हो गए शर्मा जी तो हमारे। हैं? क्या रोहित शर्मा रिटायर हो गया? वो तो कब का हो रखा है ना? कब? विराट कोहली साथ में तो होता है नहीं सारे। उसमें अतुल सर आपको पता तो है। अरे भाई साहब सर ये क्यों हो रहा है? अतुल सर को पता होता तो अतुल सर आपसे पूछते शर्मा जी, अगर मुझे पता होता तो आपसे पूछता नहीं। हाँ बाकी वो बात अलग है कि मेरे सारे बच्चे मेरे दिल में रहते हैं, बट इनका नहीं पता मुझे। मैं बहुत एंड खुश हूँ। सिद्धिका गड़बड़ लग रही है मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है सिद्धिका कुछ हो रहा है ये बहुत कितना गड़बड़ लग रही है मुझे। तुझे क्या गड़बड़ लग रही है? दाल में ये सिद्धिका है, दूसरे फोन से है ये मुझे दाल में बहुत कुछ ये काला है। सिद्धिका नहीं है। नहीं सिद्धिका नहीं है ये सिद्धिका ही है। सिद्धिका नहीं, दाल में बहुत कुछ काला लग रहा है मुझे। सिद्धिका है ये। सिद्धिका जैसे बोल रही है ना हंस हंस के बिल्कुल ये सिद्धिका है ना सिद्धिका? ये सिद्धिका है, किसी आपको और पता को लगा, मुझे लगा आपको पहली पता ये वो लग गया। स्पैम, मुझे ये वो स्पैमर है, स्पैमर क्या बोलते हैं उसको जो रेड मार रहे हैं? वो हैकर हैकर रेडर हैकर रेडर रेडर क्या बोलते हैं? अरे वो फिशिंग करता है रीडर अरे रीडर। फिशन जो करता है फिशन जो करता है
और मीटिंग्स में आते हैं फिर वो रीडर, लेकिन वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर। फिर गड़बड़ पता वो अभी गाली गलौज शुरू कर दे करते स्टार्ट। नहीं सर अभी रुक जाओ, ऐसे ना बोलो। देखो देख ये गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ। सिद्धिका ये कौन है ये आपका कोई दोस्त है ना? नहीं नहीं मैं नहीं जानती किसी को। आप नहीं जानते? सिद्धिका सर अपने क्लास के लड़कों को जानती है। समझ गया मैं। अच्छा शर्मा जी और कुछ बताना चाहोगे आप अपने बारे मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अरे, कुछ नहीं। मैं अभी चैट कर रहा हूँ, बताओ शर्मा जी से। वो शर्मा जी का मैसेज आया, शर्मा जी का मैसेज आया। अब- देख कितना एक्साइटेड हो रहा है शर्मा जी के मैसेज को देख के। हाँ मुझे सिद्धिका हाँ, ने मुझे बोला है ज्वाइन करने को, ये देखो। हाँ देखा, नहीं, सिद्धिका नहीं, पकड़ी गई, सिद्धिका पकड़ी गई। तन्वीन सिद्धिका, है it's you। सर। तन्वीन है ये? इनका तो वो इनका सरनेम क्या है? तन्वीन कौर हंसपाल। है? नहीं तो फिर वो इतना बड़ा सर नहीं सरनेम होता। सरनेम चेंज भी कर सकते हैं ऐसे तो। है। सरनेम चेंज भी कर सकते अब हैं। वो मुझे नहीं लेकिन पता। सर एक बात है, इसके अंदर जो हमारी जीमेल आईडी होती है ना उसी से लॉगिन होता है सीधा जाके। तो उसकी तो ईमेल आईडी भी नहीं आ रही। नहीं तो मैं देखो ईमेल, चेक करूं। अरे चेक करो ना। नहीं आ रही यार। अरे एक बार इस पे क्लिक करो, उसमें ना इंफॉर्मेशन दिखाती है। नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। शर्मा आ रहा है, बता। शर्मा जी आप मेरी बात सुनो, शर्मा जी आप मुझसे बात करते हो शर्माते भी हो क्या? सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही फिर से। अरे सर कुछ दिखाई नहीं, सर से चैट बॉक्स खोल रखा है सर ने। आप कुछ नजर आ अच्छा रहा है? हाँ बार है। नहीं कुछ नहीं, मैंने चैट बॉक्स खोला हुआ है। अब तो कुछ भी, हाँ बार है। शर्मा जी शर्मा जी का हो गया कहीं हलवा। ऐसा ना हो आपसे बात करते हो मुझे शर्म आ जाए। शर्मा जी शर्मा गए। चलो शर्मा जी से कुछ फॉर्मूले पूछे जाए, देखते शर्मा जी क्लास हो लीड जाए करें। हो जाए क्लास लीड करते नहीं करते। हो जाए एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट, ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। स्टार्ट करो फटाफट जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। शर्मा जी बताओ तो कैसे करते हैं। मुझे मैं बता दूं शर्मा जी। शर्मा जी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो शर्मा जी को वॉइस रिवील करें। कोई बात नहीं, अरे छोड़ना, मेरी बात सुनो। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब मैं एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं खड़ा हूँ बिल्कुल, एक मिनट रुको, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, एंड ये देखो ये मेरा स्माइलिंग फेस है, और यहाँ पे मेरे शर्मा चेहरे जी पे साथ बहुत में। मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी नजर आ रही है मुझे, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने क्या किया, हाय सिद्धिका, ठीक है, एंड शर्मा जी सर तो हाँ जी, शर्मा जी कह रहे हैं उनकी मैथ्स अच्छी नहीं है इसलिए वो पढ़ने आई है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाओ। ओके वैसे ओके शर्मा जी हम मैथ्स नहीं साइंस पढ़ रहे हैं। ओके। देखो मेरे को स्क्रीन नजर नहीं आएगी जो चैट बॉक्स में चल रहा है, तो आप प्लीज मुझे बताते रहना, ठीक है सिद्धिका। ओके ओके ओके। तो हम यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, बहुत स्माइल कर रहा हूँ यहाँ पे, खुशी खुशी खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड द थिंग इज कि अब मैंने यहाँ से क्या किया, एक बॉल को थ्रो किया इस तरफ, ठीक है, या लेट्स से ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक मेरी सुंदर सी महबूबा खड़ी है, ठीक है, ओह ओह एंड सर मैं ये खुश क्यों नहीं दिख रही सर? आपको सिग्मा पॉइंट इसका हमेशा हम मुंह सड़ा रहता है, ठीक है। नाउ बताऊंगी। और मैंने क्या किया, मैंने इसको थ्रो किया आगे की तरफ। नाउ ये गई दूर गिरते हुए, ये मैंने इसको सिद्धिका के पास। दूर 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 गिरते हुए यहाँ तक गई, ठीक है, धैड़ गिर पड़ी। अच्छा ठीक है। नाउ नाउ द थिंग इज कि जब ये जो है यहाँ से यहाँ तक गिरी है, इस दौरान जब ये बीच में हवा में थी, तो उसने कौन सी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक को एनर्जी। गेन किया होता है? यस, शर्मा जी को नहीं पता सर, उसने, उससे पूछो। मैं शर्मा जी से पूछा था। शर्मा जी समझ में आ रहा है आपको? अगर आपने आंसर नहीं किया तो मैं आपको ही फेंक दूंगा। हा 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 अब आप सुन रहे हो ना शर्मा जी? जी नहीं आएगी शर्म सर, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, जो भी है पढ़ने आई हूँ, जो भी है सिद्धिका, आप सुन रहे हो ना शर्मा जी? ओके ये लिख रही है, ये आगे चलते हैं। खैर कहाँ पे थे? हाँ, तो जो ऑब्जेक्ट हवा में थी, जैसे कि ये मेरी महबूबा है जो हवा में थे थोड़े टाइम के लिए, तो इसने क्या किया था, इसने काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर ली थी। क्या कर ली थी? काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात क्लियर है? तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में होता है तो उसके पास क्या होती है? वो हवा काइनेटिक। में जब उड़ा होता है ना, जब वो ऊपर से नीचे जाता है। यस, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है शर्मा जी? ये और एक क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फटाफट सॉल्व करो उसको, बताओ मुझे क्या आता है जल्दी। बस हैज अ मास 10,000, तो मास हुआ इसका क्या हुआ शर्मा जी? 10,000। गड़बड़ लग रही है मुझे। वो मुझे भी क्या मतलब गड़बड़ लग रही है? वेलोसिटी ये सिद्धि है, ये दूसरे मुंह से आएगी। 60 किलोमीटर। वर्क डन का। इसलिए मासूम हो ना सर आप। बेटा मौसम तो बोलो। ऐसे वो तो पता ही है। कैसी बातें कर रहे हो आप? mv स्क्वायर ठीक है, हाफ समझ निकालनी पड़ेगी बड़ी खतरनाक तरीके से। v 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600 हैं? 3600।
3600 3600 into 3600, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 6 8 1800 शर्मा जी चले गए। into शर्मा जी बोर हो गए। है सर। शर्मा जी मुझे एक बात बताओ, आपको आपने बोला अतुल सर फेवरेट है, द थिंग इज कि आपको अतुल सर में इतना फेवरेट क्या लगता है? ओहो, मतलब मैं मैथ्स का टीचर होके मिस्टर मैथ्स एकेडमी वाला अब देखना वो साइंस इनकी पढ़ा रहा हूँ। पर्सनैलिटी अच्छी लगती है आपकी। वो तो ये तूने जो आंसर दिया बड़ा कॉमन है, मैं तुझसे नहीं पूछा वैसे, अच्छा पर हाँ तूने कबूल कर लिया। शर्मा जी, तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। मेरी पर्सनैलिटी है डेफिनेटली। अगर शर्मा जी आएंगे वैसे वैसे तुझे मैंने पता है सुना सिद्धि का नहीं। मेरे हाथ में डंडा है अभी। खैर आगे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी यार, फटाफट करो What जल्दी। is मेरे खैर? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट सर हो तो गया है। हो गया। देखो ये फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या होगी यहाँ पे, फाइनल स्पीड 0 होगी डेफिनेटली, हम्म। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो जो महबूबा है मेरी वो जमीन पे पड़ी हुई है। अब उसके पास कोई स्पीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बेचारी रो रही है देखो। तो ठीक है? U60 है। नहीं बेटा फाइनल V0 है आपका। V0 इधर ठीक हेड है? में दे रहा है। अच्छा हाँ तो फटाफट निकालो जल्दी बताओ। तो वही तो बोला मैंने U60 है ना। बेटा V हाँ हाँ, U60 है और V0 है। यस मेरा तो पता नहीं 1800000000। 6 zeros आ रहे हैं मेरे 8 के साथ 18 के साथ। नहीं उसने बोला है आपको वर्क डन निकालना है। वर्क का मतलब होता है W होता है हमारा F into S, राइट, या फिर हाफ, यहाँ पे हम लगाएंगे हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, नाउ V कितना है मेरा 60 का स्क्वायर हो गया 3600 into में मास कितना है मेरा 10,000। तो 36 2 से कट कर सकते हैं ना 3600 हाँ, 36 माइनस 0 होगा ना, क्योंकि U माइनस 0 है। करो सॉल्व करो जल्दी। 1800 होगा। आएगा। 0 माइनस में 3600। शर्मा जी सो गए शायद। शर्मा जी अब सो गए क्या? सर 3600 into अपॉन में 2 करेंगे तो 1800 आएगा क्या? अरे कट जाएगा 10,000 से, उससे तो 5000। पहली बात ये जो किलोमीटर पर आवर में ना उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो पहले। हैं? हाँ ठीक कौन है, सा? ये वाला थर्ड क्वेश्चन 60 किलोमीटर पर आ रहा है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। निकम्मो, बड़ी खुशी खुशी आंसर निकाल रहे हो। खुशियों पे दाग लगाता हूँ मेरे ऊपर। कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 का हाफ हो गया मेरा 30 30/9 5/9 फिर से काट दूं 3 से, कितना आ गया 10 into में 5/3 10 5 15 15/3। ठीक है, नाउ 15/3 फॉर्मूला लगाते हैं W इक्वल्स टू F into S या फिर हाफ mv स्क्वायर, राइट, हाफ और इनटू मुझे मास आपकी कितना है मेरा? राइटिंग समझ नहीं आ रही, ढंग से लिखो ना थोड़ा। ओके, हाफ m है मेरा 10,000 और v कितना है? v है मेरा 15/3। क्या 15/3 का होल स्क्वायर। ओके, इट बिकम्स, मैं चलो कर ही लेते हैं उसको, काट लेते हैं इससे, ये आ जाएगा मेरा 5000, राइट, 5000 इंटू में 15 का स्क्वायर होता है 225/9, राइट। क्या ये कट जाएगा? कट जाएगा, यस डेफिनेटली कट जाएगा। 3 आ रहा था 6 7 8 9। एक मिनट मुझे डाउट लग रहा है इससे। 3 से काटा तो 3 है, 3 से काटा 10 है, 10 से 50 50/3 है, इट्स नॉट 15/3, इट्स 50/3। मुझसे मिस्टेक हो रही है, मेरी आंखों पे झई आ रही है। अब अब से बहुत खुश होना इसलिए। यार मैं वो गिरा दिया ना इसलिए। अरे मैं निकम में तेरी पहली क्लास में तेरी ली, मैंने आखिरी क्लास में तेरी ले रहा हूँ। 5000 इंटू में 50 का स्क्वायर होता है 2500/9। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। सर आप सुबह 7 बजे ने ये निकुंज की घड़ी ले लेना ना। ना सर इसी का। अरे मेरे को लग नहीं रहा मैं ले पाऊंगा यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। सही बात है सर। सही बात है सर, थोड़ा सो जाना आराम से आराम से आना 1-2 बजे तक, कोई जल्दी नहीं है। चलो यार बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस सर, छुट्टी चलो। गुड नाइट। मैं बुआ को बोलता हूँ गुड नाइट। मेरी कौन सी महबूबा है, ये सो तो गई बेचारी वो, ये देख बेचारी पड़ी है, देखिए सामने देख पड़ी है। जीएन बोलते हैं, जीएन। चलो बच्चों मिलते हैं गुड आपसे। शर्मा जी नाइट। टाटा बाय बाय। बाय बाय। शर्मा जी मिलते रहना। ये जो आपने कल मिलेंगे शर्मा जी। शर्मा जी आप वैसे हो कौन से स्कूल में? मैं बहुत खुश हूँ। केंद्रीय विद्यालय। शर्मा जी माफ कर देना। क्या हुआ? क्या शर्मा जी
हो सकता है। नहीं तुझे कैसे पता केंद्रीय विद्यालय में है या सरकारी स्कूल में है? अरे हो सकता है ना कि शर्मा जी ऐसे जो नाम है सारे वो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं। हाउ कैन यू से दैट? ऐसा कैसे है हैं? ये क्या? कैसे सिस्टम है तुम्हारा? ऐसा कैसे नहीं है? क्या? मैं कह रही हूँ ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसा सिस्टम है कि शर्मा हो गया वो अब गवर्नमेंट मैं वही पूछ रहा हूँ उससे, ऐसा क्या कौन सिस्टम है? हैं? मैंने से गैस मारा। ओके। अब सच नहीं कर आपको पता होगा। पढ़ाई कर दूंगी अभी, मुझे ऐसे क्या मत बोल। मुझे क्या पता पब्लिक लिंक है, कोई भी आ जाता है यार। मैं ऐसा आप थोड़ी है। छोड़ो, मैं लड़ाई कर दूंगी निकुंज से। चल ठीक है सिद्धिका, मिलते हैं Okay. आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, स्कूल में बाय बाय, information डालता गुड नाइट, Night, sweet dreams. Bye. बाय। स्वीट ड्रीम